नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। हर पार्टियां, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस, और इस बार जो आरएलपी भी ताल ठोक रही है, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की लगातार दौरे कर रहे हैं। पूरी ताकत सभी पार्टियों ने यहां पर झोंक रखी है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो राजस्थान में इस बार 3 जगह उपचुनाव है, उसमें सुजानगढ़ एक हॉट सीट की तरह है, जहां पर मुख्यमंत्री तक ने 2 बार दौरे कर चुके हैं। और राज्य के बड़े मुख्य जो मंत्री हैं, साथ ही बीजेपी के जो बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। ये सीट एक हॉट सीट है। बातचीत करते हैं। ये है गांव सारोठिया, सुजानगढ़ तहसील का विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ गांव में क्या हालचाल है और सारोठिया के लोग किस तरह से सोचते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, जहाँ बुजुर्ग भी हैं जिनको वोटों का धनी कहा जाता है, और युवा भी हैं। उनसे सभी से बात करेंगे। थोड़ा सा नाम परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम लक्ष्मण राम है। लक्ष्मण राम जी, आप सारोठिया गांव से हैं? हाँ जी। तो क्या माहौल यहाँ पर देख रहे हैं आप? पहले थोड़ा जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे आपके यहाँ कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से नेता लोग यहाँ पर प्रचार के लिए या वोटों की अपील के लिए आ चुके हैं अब तक? यहाँ मनोज जी आ चुके हैं, खेमाराम जी आ चुके हैं, हनुमान जी बेनीवाल आ चुके हैं। तीनों आ चुके हैं। और अभिनव पार्टी भी आ चुकी है। अभिनव पार्टी भी आई है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल तो ये तो पार्टी दो तो नहीं है, 2 राष्ट्रीय पार्टी है। अब वोटों का तो आजकल क्या पता चलता है। नहीं, यहाँ पर जैसे आप कैसे किस तरह से मान रहे हो? टक्कर का माहौल मान रहे हो? एक तरफा माहौल है? क्या है यहाँ का? नई पार्टी होके हनुमान जी बेनीवाल का वर्चस्व अच्छा है। आरएलपी वोट लेगी यहाँ पर? जी। अच्छा, तो मतलब टक्कर में 2 पार्टियाँ कौन सी मानते हो आप? 2 जिनकी टक्कर रहेगी, या तीनों की आपस में त्रिकोण टक्कर रहेगी, कैसा लगता है? अब लग तो ऐसा ही रहा है कि कांग्रेस और आरएलपी में टक्कर है। अच्छा, कांग्रेस आरएलपी की टक्कर रहेगी। हाँ। चलिए, आपसे थोड़ी सी बात करूँगा। क्या नाम आपका? हमारा तो बोड़ाराम है। बोड़ाराम जी, सारोठिया से ही है? बोड़ाराम जी। हाँ, बोड़ाराम जी, क्या अपने हिसाब से थोड़ा सा आप अपना बताएं, अनुमान या माहौल किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह मन तो कैठा पड़ा घणो लोग कोई आरएलपी के दे, कोई भी कहीं कहाँ में तो वोट ध्यान से लग गया मन तो घना सारा। बस वोट तो थे देव जगन देव, और मैं थाने पूछ भी कोई नहीं कि थे वोट किन देव, वो थाने की मर्जी जगन देव। पर मैं थाने यहाँ पूछ रहा हूँ कि माहौल के है अब की बार? जी देखो, बीजेपी कांग्रेस को सीधी टक्कर रहे, अब के एक आरएलपी भी बीच में घुस रहे। लोग कहेगा भाई आरएलपी का कांग्रेस नहीं टक्कर की रे, वो कांठा पड़ा वो तो किन साथ पड़ा को लोग भावना है क्या यहाँ इनकी बीजेपी टक्कर में कौन रह गया गाँव में? नहीं मन तो लागे कौन नहीं रह सके कोई रोक है कौन रहे, जब कांठा पड़ा लोग नहीं भाव का माँ को अनुमान तो भाई कौन रहे। थाका अनुमान? हाँ, पूछ रहे हूँ। थाको का अनुमान है? नाम बताया, परिचय? राम करना है नाम। हाँ जी। तो थाको का अनुमान के थे तो मतलब कई बरसा वोट देता आया हो, और मतलब जहाँ वोटा का धनी कई से बुजुर्ग आदमी हो, के कह रहे हो? देखो, मैं मारो अनुमान बताऊँ, 2 ही पार्टी की टक्कर है। अच्छा, ठीक है। हनुमान बेनीवाल और मनोज कुमार। मतलब इतना बड़ो परिवर्तन के हिसाब से देखने मिल रही है कि आरएलपी तो पहली बार थोड़े कैंडिडेट दिए है, पहले तो कभी खड़े ही को नहीं आरएलपी को, फिर भी मतलब ये गाँव में उन्होंने के कारण अब वो किसान समझ लो और समझ लो, यही है। बिल्कुल। यहाँ पे मतलब यूँ लगे है कि वोट खींचेगी। अलबत्ता आपको शुभ नाम? रामनिवास जाखड़। रामनिवास जाखड़। थोड़ा सा आपकी भी ओपिनियन बताओ, देखें कहीं के माहौल लाग रहे था? देखो, 1 नंबर पर है कांग्रेस, यहाँ 2 नंबर पर आरएलपी, 3 नंबर पर है बीजेपी। कारण बता सको कभी के कारण ये था? कांग्रेस की तो इसलिए है कि सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष है, और आगे आने वाले मान लो काम की भी 2.5 साल बाद में काम भी सत्ता पक्ष होगी तो करेंगे, विपक्ष होगा तो कह देगा कि हमारी बात सरकारी नहीं है। तो ये क्या है कि इनका 1 नंबर पॉइंट है, प्लस पॉइंट ये है कि सत्ता पक्ष के वोट ज़्यादा जाएगा। उपचुनाव है ये, अब ये आम चुनाव होते हैं तो इसमें कोई पता नहीं है। अब अपने को पता है कि उपचुनाव है, सत्ता पक्ष के पास ही वोट जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताइए। और एक बहुत मजबूत कारण है लोगों को सोचने को, क्योंकि आजकल थान बताऊँ गाँव का लोग भी बहुत ही दिमाग से वोट दे, पहली वाली बातों को नहीं। आपको शुभ नाम? मेरा नाम शेराराम है। शेराराम जी, और बिल्कुल आपकी भी राय बताओ, देखिए क्या माहौल लाग रहा था? मन तो सब पहले नंबर तो आरएलपी लगा है, अच्छा, दूसरा नंबर बीजेपी लगा है। अच्छा, और हमारी राय आरएलपी और बीजेपी की टक्कर है था के साथ हमारे हिसाब से। तो इस गांव की बता रहा हूँ। इस गांव की पंचायत, अपना ग्राम पंचायत है सारोठिया। तो पंचायत के हिसाब से मतलब था को माहौल ये तो इको कोई यहाँ कारण बता सो कि आरएलपी थे 1 नंबर पर ले जा रहे हो? आरएलपी तो आप 2 काम कौन कराया? 50 साल वोट देवा, कने कांग्रेस दिया, कने बीजेपी दिया।
दो ही काम कौन करो गांव को विकास कौन करियो एक खातर में आरएलपी दे रहा तो गांव को मुद्दों भी थोड़ा सा थे बता दो क्यों गांव के जब बात जब गांव की करिए विकास की करिए तो गांव में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी मतलब बकाया है होनी चाहिए होनी चाहिए कैंची है गुआड़ में लाइट की वो कैंची मतलब एक मेरा कनेक्शन एक ही है एक चक्की में है और एक वेल्डिंग मशीन में है वो खतरनाक जगह पर 2-3 गाय मर गई 1-2 बच्चा छिप गया फिर भी सरकार उठा कौन रही है एक तो एक लाइन आज अधूरी पड़ी है सगड़ा कड़ा आटा खोज यार कड़ा बटा खोज यार अभी तक मतलब को पानी पानी वाली लाइन हाँ पानी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है ये मुद्दा है बिल्कुल तो ताकि आप मांग भी रहेगी कि जो को भी बने वो इस तरफ ध्यान दे बिल्कुल आपको शुभ नाम भगवान आराम भगवान राम जी आपके हिसाब से क्या कहना चाहूँगा कि भाई अटके माहौल लाग रहे चुनाव मन तो तीनों पार्टियां घोल निकले है न लगा है यार कोई भी निकल सके कोई आरएलपी को जोर है कांग्रेस को जोर है बीजेपी को है जोर है किसी को नहीं निकली तो थोड़ा बहुत वोटा में एक पार्टी निकल जैसी तीनों की बराबरी लगा है मन तो त्रिकोण बने चाहिए त्रिकोण संघर्ष है त्रिकोणीय संघर्ष हाँ बिल्कुल देखिए अपनी अपनी ओपिनियन है और जनता किसे वोट देगी वो जनता का फैसला है आपको क्या नाम है समझ में कोनी हैं? नाम समझ क्या में कोनी नाम सत्यनारायण हाँ सत्यनारायण जी थांगड़े के लाग रहे थे आपने समझ में कोनी आवे की समझ में को नहीं आया मतलब कि थांगे साहब उस की टक्कर है मैं तो के कोनी को मार समझ में कोनी आवे साइलेंट वोट हो चुपचाप जा रही वोट देने वालों काम रखो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है आपको शुभ नाम युवा है तो देखो आती देर बुजुर्गों करिए थोड़ा युवाओं कर लिया बात है प्रकाश शर्मा प्रकाश जी शर्मा ये सारा उठिया सही हो सारोटिया से हाँ तो के कहना चाहो था युवा हो और युवाओं के टाइप का माहौल है के झुकाव है युवाओं में युवाओं को है आरएलपी युवा आरएलपी की तरफ है जी तो आरएलपी की तरफ युवाओं को थाऊं कारण जान लूँ कि भी तो ये माहौल बनने को के कारण है मतलब अठे में और भी गाँव हम देख रहे हूँ थोड़ा लोग कह रहे हैं कि आरएलपी बाकी पहली बार उम्मीदवार है अठे एक तो नए नेता के कारण ही हनुमान बेनीवाल जी एकदम युवा नेता की तरफ से आ रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि सबके अंदर एक ही भावना है कि हनुमान बेनीवाल जी आए और सबका विकास होगा मतलब परिवर्तन परिवर्तन होगा पूरा बिल्कुल हनुमान बेनीवाल जी का परिवर्तन है और युवाओं थोड़ी सी आओ अठीना हो नीचा हो एक मिनट युवाओं में बात करनी जरूरी है देखो बुजुर्गां की आपकी राय है रामोतार जाखड़ रामोतार जी कितने सालों वोट दे रहे हो 2 साल 2 सालों वोट दे मतलब ताज़ा युवा वोटर हो एकदम और शायद मैं कहूँ विधानसभा का मान पहलो वोट ये था वो पहली और दूसरा भी मैं लोकसभा में एग्जाम दिया हुआ कोई में चुनाव में दूसरे चुनाव में ग्राम पंचायत वाला हुआ बार आपने पंचायत वाला में दिया हुआ है ना तो ये मैं इन्हें अब विधानसभा में पहली बार वोट कर सो किन वोट कर सो आरएलपी करना चाहिए आरएलपी आरएलपी नहीं कर सो बिल्कुल पहले छोटी आरएलपी की तरफ झुकने को कारण ओ ये बेनीवाल बढ़िया नेता है सगला सागरे नालो है और क्या वजह को काम करे बिल्कुल वही काम है बिल्कुल बिल्कुल देखो आपकी राय है बिल्कुल आपकी राय है और आपका ओपिनियन है लोग क्या सोचे वही आप देखने की कोशिश कर रहे हैं का नाम शुभ नाम गोपाल गोपाल जी सारोटिया का ही हो हाँ सारोटिया का तो आपकी थोड़ी सी मैं युवाओं की भी राय ले लूँ कि भी क्या माहौल है युवाओं की राय है ये कि अब की बार आरएलपी को चांस ज़्यादा है तो आरएलपी और कांग्रेस दोनों टक्कर में है आरएलपी और कांग्रेस टक्कर में रही तो ठाके साहब मतलब बीजेपी तीसरे नंबर पर हाँ मांगे साहब ये पंचायत में मांगे साहब बीजेपी तीसरे नंबर में रही दो की फाइट रेस के फाइट कितनी भी किया भी ऊपर नीचे जा सके आपको शुभ नाम साइलेंट वोट है सीधो ठप्पो लगानो बिल्कुल देखो ये बात भी सही है कि आ जाओ युवा एक दो और भी राय ले लिया मुकेश जी हाँ क्या कहना चाहो युवा हो पहले वोट देता कितना साल हो गया था पहली बार ये पहली बार ही वोट कर शो मतलब बार नया का 18 साल का हुआ है बिल्कुल एकदम फ्रेश वोटर है और फ्रेश वोटर क्या सोचा वो भी देख लिया क्योंकि बुजुर्गों भी आप 60-70 साल का आदमी भी बात करी था को क्या कहना है माँ को घर का दे दिया घर का दे हो मतलब साइलेंट वोट बताओ को नहीं बताओ को नहीं मैं था नहीं पूछूं को नहीं कभी थे तो आपकी तरफ कोई कहो जो मत ही कह दियो मैं कौन पूछो कि वोट किन दो और मेरो काम भी को नहीं वो मैं आप पूछ रही हूँ कि गाँव में ढाका जगह बराबरिया छोरांग मायने टाबरांग मायने के माहौल है कि भाई की तरफ पार्टी की तरफ झुकाव था नहीं यहाँ लगे कि लोग यहाँ पर सिर्फ बातचीत करे और करे तो के माहौल है बीजेपी को माहौल ज़्यादा है बिल्कुल देखो आपको कहना है और आपको की राय है बाकी वोट आपका अधिकार है मैं तो यही कहूँगा कि आप वोट देने ज़रूर जाएं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें अपने विकास को वोट दें अपने गांव के विकास अपने शहर के विकास को वोट दें जिससे कि इस देश की तरक्की इस
जगह की जो तरक्की है वो सुनिश्चित हो सके। युवा वोटर लगातार यहाँ पर, ये सारोठिया गांव का दृश्य है, सारोठिया गांव के लोग लगातार यहाँ पर देखिए और भी आ रहे हैं। आइए थोड़ी सी बातचीत करते हैं युवाओं से भी। शुभ नाम कहाँ है साहब को? रामदेवराम जाखड़। रामदेवराम जाखड़। हाँ जी, कहीं के कहना चाहिए थोड़ा चुनाव को माहौल देखने आयो मैं। सुजानगढ़ बार उपचुनाव है, बीच में चुनाव मंड गयो, एक नयो टाइप को माहौल है, तो एक महीने मतलब की पार्टी कहीं टक्कर है कि के माहौल है की बार? आरएलपी को अब की बार माहौल आरएलपी है, आरएलपी की टक्कर रेसी। आरएलपी की टक्कर क्यों रेसी? टक्कर तो कांग्रेस में रही। कांग्रेस हो रही, मतलब कांग्रेस भी आरएलपी की टक्कर मानो थे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब एक ही बार आ केस को मैं भूमिका नकार कौन से कहा, पहली बार आरएलपी चुनाव लड़ रही लेकिन भूमिका नकार कौन से कहा। अब वो कितनी बड़ी वोट बैंक ले पावे भाई एक अलग बात है। आपको शुभ नाम? परमानाराम जाखड़। जाखड़ साहब, तो बिल्कुल आपकी भी थोड़ी सी राय रखो, दिखानी के माहौल है। देखो राय की बात यह है कि अत्ता दिन लोग मतलब कांग्रेस एक बार बीजेपी दोनों हुई, तो माकन तीसरा कोई रास्ता ही कोनी हो। पिछली बार संतोष मेघवाल निर्दलीय चुनाव लड़ियो, ताल ठोकी 38-40 हज़ार वोट लिया, और अब की बार माकन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी सपोर्ट में है, और जी जानू में तन मन धनु राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने वोट देशा और दिराशा। तो अब मैं थाने एक थे आरएलपी ने वोट देशवा था कि एक माली होगी टक्कर के हिसाब की मान रहे हो? दूसरे नंबर पर किन टक्कर मानो आरएलपी की? दूसरे पहले नंबर पर तो आरएलपी है, दूसरे नंबर कांग्रेस। सारोठिया गांव की बात हूँ। सारोठिया की पूछ रहे हो? हाँ, सारोठिया पंचायत की। सारोठिया पंचायत के मायने बिल्कुल ई बार आप केस का सुजानगढ़ की यदि अपन बात करा तो सुजानगढ़ के मायने बीजेपी और कांग्रेस की हर बार, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस लगभग जीतती आरती आई है और सरकारी हिसाब से बनती आई है, और लगभग एक रिकॉर्ड वो भी रही है कि सुजानगढ़ के मायने जिसको भी एमएलए जीते भी की सरकार भी बनी है, वो भी एक रिकॉर्ड रही है। लेकिन ई बार के खास रहे वो एक देखने की आप कोशिश कर रहे हैं, हाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं सुजानगढ़ का गाँव के मायने, क्योंकि वोटा का असली धनी गाँव में बैठे हैं और गांव का लोग के टाइप वो सोच रहे हैं। बहुत सारा मुद्दा ये बार है। अगर एक चीज़ और में था ना, सब लोग बैठे हो, एक बात और पूछ लूँ, क्योंकि जी मैंने माहौल जी ला दिया है, बीजेपी कुछ बीजेपी का बतानिया भी है, कुछ कांग्रेस को बतानी है, कुछ आरएलपी को बतानी है। केंद्रीय मुद्दा जगह है, केंद्र सरकार का मुद्दा है, वे भी ये बार चुनाव का मायने गाँव में कोई प्रभावित करेगा? गाँव का चुनाव ने मतलब अठे जहाँ मोदी की या कोई केंद्र की या किसाना की या XY जोड़ है यहाँ है ना, स्थानीय मुद्दे हैं। ये चुनाव राजस्थान का है ना, राजस्थान का ये स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, स्थानीय मुद्दा है। ये स्थानीय मुद्दा किसानों का है, किसानों का है, तो केंद्र सरकार तो कह दी पाले में क्या गेंद राज्य सरकार के फेंक दी कि मैंने तो कर्जा माफ़ कर दिया, अब आप राज्य सरकार करो। अब तेल महंगाई है, तो तेल ये क्या है कि केंद्र सरकार ने पाले में राजस्थान को दे दिया कि भाई इसका सबसे ज़्यादा टैक्स राजस्थान में लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। काल राठौड़ साहब एक मीटिंग में बोल भी रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा टैक्स राजस्थान पर टैक्स लगे जन महंगाई है तेल की, गैस की। राजस्थान में टैक्स सब ज़्यादा लगे 38% है। बिजली को भी कह रहे हैं और बिजली बिल है, आज मान लो कमर तोड़ दी किसाना की, आम उपभोक्ता की, हर घर की, यानी तो सरचार्ज बढ़ गया और अप्रैल और बढ़ गया। अब अप्रैल और बढ़ गई, यानी कि बिजली को सबसे बड़ो महंगाई है तेल की और बिजली की, या कांग्रेस ने और मान लो किसाना की, और माइनस रहेगा कांग्रेस के लिए माइनस ये माइनस रहेगा। और फिर क्या है कि कांग्रेस ने ये 2.5 साल पहले कहा था कि हम जीतेंगे तो सुजला जिला बना देंगे। आज 2.5 साल होगी, सुजला जिला नहीं बनाया इन्होंने, नए घोषणा की है। अच्छा, सुजानगढ़ सुजला जी को आपनो जिले की मांग है, गाँव में भी है? बिल्कुल गाँव में है। आज 5-10 साल हो गए पूरा सुजला जिला बनाओ, लेकिन 2.5 साल जब कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया कि हम सुजला जिला बनाएंगे, हमारी सरकार आएगी, तो 2.5 साल होगी बजट, ये 30वां बजट पेश कर दिया, सुजला जिला की आज तक घोषणा नहीं की। बिल्कुल। देखिए गाँव में भी देखो सुजानगढ़ जो सुजला जिला की एक मांग है वो भी यहाँ पर निकल करके आ रही है कि सुजानगढ़ सुजला जो क्षेत्र है, सुजानगढ़ जसवंतगढ़ लाडनू बिदासर जो क्षेत्र है, इसका एक संयुक्त रूप से जिला बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से जो जिला हेडक्वार्टर है वो लगभग हर जिला हेडक्वार्टर यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और क्योंकि मैं ये बार कह रहा हूँ कि गाँव में भी इस बार जो जागरूकता है वो बहुत बढ़ चुकी है, वो पिछली जो बातें हैं वो नहीं रही है। बहुत सोच समझ कर आज करके लोग वोट करते हैं, और कुछ लोग जहां आरएलपी का कह रहे हैं, कुछ बीजेपी का कह रहे हैं, कुछ कांग्रेस का कह रहे हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है वो 17 तारीख को जनता को वोट करना है। जनता किसे वोट करेगी वो जनता तय करेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो सारे राज हैं वो 2 मई को खुल जाएंगे। हम ये देखने की कोशिश करते हैं, हम ये नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे इस चुनाव में
रहने वाले हैं। ये सारोठिया गांव से विशेष कार्यक्रम। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ चलते हैं किसी अन्य गांव में।